बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज की रेसिपी है चिकन चीज़ सीख कबाब। इनको बनाइए और फ्रीज़ कीजिए रमज़ान में इस्तेमाल के लिए। इससे पहले कि रेसिपी बनाने का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। अब रेसिपी का आगाज़ करते हैं, लेकिन आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इनको फ्रीज़ करने का तरीका जान सकें। आइए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन चीज़ सीख कबाब बनाने के लिए 300 ग्राम मुर्गी का गोश्त लिया है बगैर हड्डी के। इसमें शामिल करेंगे एक प्याज छोटे साइज़ का, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, चेडर चीज़ क्रश किया हुआ शामिल कर देंगे इसमें आधी प्याली। एक ब्रेड का स्लाइस लेके उसको मैंने चूरा कर लिया है, वो शामिल कर देंगे। नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, भुना और कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, घी 1 खाने का चम्मच। आप मक्खन भी शामिल कर सकते हैं इसकी जगह पे। अब इन तमाम अशिया को अच्छी तरह से पीस लेंगे। घी मैंने इसलिए इसमें डाला है क्योंकि मुर्गी का जो गोश्त होता है वो काफ़ी रूखा होता है, तो उसको थोड़ा सा चिकना करने के लिए मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास चॉपर की सहूलत नहीं है तो आप वैसे मुर्गी का कीमा लेंगे, उसमें ये तमाम अशिया मिक्स करके कबाब बना सकते हैं। इतनी देर तक इसको पीसेंगे कि तमाम अज्जा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं आपस में। कीमा तैयार हो चुका है, ये देखें तमाम अज्जा अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इस कीमे को एक प्याले में निकाल लेंगे। अब आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे। आधा घंटा हो चुका है। हाथों को तेल से चिकना कर लेंगे। थोड़ा सा मेज़ा लेंगे हाथ में और सीख कबाब की शक्ल में इस अमेज़े को शेप कर लेंगे। ये देखें, ऐसे ही सारे कीमे के कबाब बनाएंगे। सारे कीमे के कबाब तैयार हो चुके हैं। इनको फ्रीज़ करने के लिए एक ट्रे में इनको थोड़े थोड़े फासले के ऊपर रखेंगे। अब 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। कबाब जम चुके हैं। अब इनको किसी एयर टाइट बॉक्स में या आप किसी एयर टाइट लिफाफे में भी डाल के रख सकते हैं। जमने की वजह से ये कबाब सख्त हो चुके हैं, इसलिए ये अब एक दूसरे के साथ चिपकेंगे भी नहीं और ना ही ये डी शेप होंगे। अब आप इनको चाहे तो फ्रिज की ग्रिल पे रखिए फ्रीज़र में, या उसकी साइड शेल्फ में रखिए और जब आपको ज़रूरत हो निकाल के इस्तेमाल करिए। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है। 1 से 2 खाने के चम्मच तेल के शामिल करेंगे। अब ये कबाब तलने के लिए इसमें डाल देंगे।
आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, धीमी से दरमियानी के दरमियान, ताकि कबाब अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। एक तरफ से सिक जाएं तो अतराफ़ इसकी तब्दील करेंगे और ऐसे ही पलटते हुए इनको हर तरफ से बराबर पका लेंगे। कबाब तकरीबन हर तरफ से बराबर से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि इनमें से ज़ायद तेल निकल जाए और उसके बाद फिर इनको अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। बोनलेस ब्रेस्ट एक पीस लिया है जिस पे गहरे कट लगा लिए हैं। अब इसको मैरिनेट करेंगे। नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, दही 2 खाने के चम्मच। तमाम अज्जा को मिक्स करके अच्छी तरह से मुर्गी के ऊपर लगा लेंगे। अच्छी तरह से कट्स के अंदर तक मैरिनेशन लगाएं। अब इसको ढक के 2 घंटे तक के लिए फ्रिज में रख देंगे। धीमी से दरमियानी आंच के ऊपर ग्रिल पैन रखा है। 1 खाने का चम्मच तेल का शामिल कर देंगे। मैरिनेट किया हुआ चिकन, बाकी बची हुई मैरिनेशन वो भी डाल देंगे साथ ही। तकरीबन 5-7 मिनट के बाद इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। चिकन दोनों तरफ से पक के तैयार हो गया है, गल गया है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको निकाल के चॉप कर लेंगे। ये देखें चिकन को चॉप कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 प्याली मायोनीज़ की, एक चौथाई प्याली चिली गार्लिक सॉस, 1 प्याज छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ, 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ 2 खाने के चम्मच, चेडर चीज़ आधी प्याली क्रश किया हुआ। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
समोसा पट्टी की ज़रूरत है। समोसा पट्टी की रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैदे और पानी के साथ मिक्स करके बनाया हुआ बाइंडिंग पेस्ट चाहिए। एक समोसा पट्टी लेंगे जिसको मुद्दी रुख पे रखेंगे और इसके बिल्कुल दरमियान में चौकोर शक्ल में बाइंडिंग पेस्ट लगाएंगे। अब दूसरी पट्टी लेके उफ की रुख पे रखेंगे। अब ये दरमियान में जो एक चौकोर सा खाना बन गया है, यहाँ पे जो फिलिंग तैयार की थी वो लगाएंगे। पहले जो पट्टी अमूदी शक्ल में रखी थी उसको फोल्ड करेंगे, बाइंडिंग पेस्ट लगा के बंद कर देंगे अच्छी तरह से। अब उफ की रुख की जो पट्टी थी उस पर बाइंडिंग पेस्ट लगाएंगे और उसको भी बंद कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए और फ्राई करते हुए इसकी स्टफिंग बाहर ना निकले। ये देखिए चिकन चीज़ बॉक्स पैटीज तैयार है। अब मैं बताती हूँ इसका दूसरा तरीका। वैसे ही एक पट्टी को अमूदी रुख पे रख के बिल्कुल दरमियान में बाइंडिंग पेस्ट लगाएंगे। दूसरी पट्टी उफ की रुख पे रखेंगे। दरमियान में बने हुए चौकोर डिब्बे में फिलिंग लगाएंगे। पहले अमूदी पट्टी फोल्ड करेंगे, फिर उसकी पट्टी फोल्ड करेंगे, बाइंडिंग पेस्ट लगा देंगे। अच्छी तरह से सील कर देंगे। एक प्याली मैदा लिया है, नमक हस्बे जायका शामिल करेंगे, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब तैयार किए हुए बॉक्स पैटीज को इस मैदे के अंदर फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए एक अंडा अच्छी तरह से फेंट लिया है। मैदे के अंदर फोल्ड किया हुआ चिकन चीज़ बॉक्स पैटीज इस अंडे के अंदर डिप करेंगे। अंडे के अंदर डिप करने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर फोल्ड करेंगे।
ये देखिए दोनों तरह से बनाए हुए बॉक्स पैटीज तैयार हैं। इनको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। 2 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल के किसी एयर टाइट बॉक्स में या एयर टाइट लिफाफे में डाल लेंगे। ये अब रेडी टू फ्रीज हैं। इनको फ्रीज़र की ग्रिल या साइड शेल्फ पे रखिए और 1 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर कढ़ाई रखी है। तेल गरम हो जाए तो बॉक्स पैटीज डाल के इसमें फ्राई करेंगे। एक तरफ से सुनहरे फ्राई हो जाएं तो इनको पलट देंगे। फ्राइंग का टाइम तकरीबन दोनों तरीकों से बने हुए बॉक्स पैटीज का एक ही है। दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाएं तो इनको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। ये देखें दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको किचन टॉवल पे निकाल रहे हैं। इनका ज़ाय तेल जज्ब हो जाए तो इनको डिश आउट करेंगे। के ऊपर पैन रखा है जिसमें 250 ग्राम मुर्गी का गोश्त शामिल किया है, छोटे पीसेस में कटा हुआ बगैर हड्डी के। आधी प्याली पानी की शामिल कर देंगे। नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, 1 प्याज छोटे साइज का, 1 दरमियाने साइज का टमाटर। मिक्स कर लेंगे। अब ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि मुर्गी मुकम्मल तौर पे गल जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखें मुर्गी गल चुकी है, पानी खुश्क हो चुका है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इस मुर्गी को चॉपर में डाल के पीस लेंगे। मुर्गी को पीस लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 दरमियाने साइज का आलू जिसको उबाल के अच्छी तरह से कुचल लिया है। दो खाने के चम्मच प्याज बारीक कटा हुआ, 1 खाने का चम्मच टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, 2 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, हॉट सॉस 1 खाने का चम्मच। अब तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम अज्जा अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। थोड़ा सा मेज़ा लेंगे हाथ में। मैं इनको गोल शेप में शेप कर रही हूँ। आप जिस शक्ल में चाहें आप इन कटलेट्स को शेप कर सकते हैं। ऐसे ही सारे मेज़े से कटलेट्स शेप कर लेंगे। एक अंडा अच्छी तरह से फेंट लिया है। पहले कटलेट को इस अंडे में डिप करेंगे। 1 प्याली ब्रेड क्रम्स की ली है। अब इसमें फोल्ड करेंगे कटलेट को।
यही अमल सारे कटलेट्स के साथ दोहराएंगे। फ्रीज़ करने के लिए किसी ट्रे में या प्लेट में थोड़े थोड़े फासले पे रखेंगे इन कटलेट्स को। और अब 2 घंटे के लिए इनको फ्रीज़र में रख देंगे। 2 घंटे के बाद फ्रीज़र से निकाल लेंगे। और अब मैं इनको एक एयर टाइट बॉक्स में रख रही हूँ। आप चाहें तो एयर टाइट लिफाफे में भी रख सकते हैं। अब इन कटलेट्स को आप फ्रीज़र की ग्रिल पे या साइड शेल्फ पे रख सकते हैं। 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दरमियानी आंच पे कढ़ाई रखी है। तेल गरम हो जाए तो ये कटलेट्स उसमें डाल देंगे। ये डीप फ्राई होंगे तो ज़्यादा तेल में इनको डालिए। हिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों तरफ से खुद ब खुद फ्राई हो जाएंगे। फ्राई हो जाएं तो किचन टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि इनका ज़ायद तेल निकल जाए और फिर डिश आउट कर लेंगे। एक फूड प्रोसेसर में 300 ग्राम मुर्गी का गोश्त लेंगे बगैर हड्डी के। आधी प्याली मोज़रेला चीज़ कश करके डाल देंगे। डबल रोटी का एक स्लाइस चूरा करके शामिल कर देंगे। सब्ज़ धनिया 2 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। नमक हस्बे जायका। काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। देगी मिर्च आधा चाय का चम्मच। इटालियन हर्ब्स 1 चाय का चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। और अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये देखें मुर्गी में तमाम अज़्ज़ा अच्छी तरह से पिस के मिक्स हो चुके हैं। हाथों को तेल लगा लेंगे। थोड़ा मेज़ा हाथ में लेंगे और इसको फिंगर की शेप देंगे। अपने वर्किंग सरफेस के ऊपर इसको थोड़ा सा रोल करें ताकि ये नीट हो जाए। ऐसे ही सारे अमेज़े से फिंगर्स तैयार कर लेंगे। चिकन फिंगर्स तैयार हो गए हैं सारे अमेज़े के। एक अंडा अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इन फिंगर्स को इस अंडे में अच्छी तरह से डिप करेंगे। एक प्याली ब्रेड क्रम्स की ली है जिसमें इन फिंगर्स को फोल्ड करना है। यही अमल सारे चिकन फिंगर्स के साथ दोहराएंगे। फ्रीज़ करने के लिए किसी ट्रे में थोड़े थोड़े फासले के ऊपर इन चिकन फिंगर्स को रखेंगे। अब इस ट्रे को तकरीबन 2 घंटे तक फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जम जाएं। इसके बाद निकाल लेंगे और एक एयर टाइट बॉक्स में या किसी एयर टाइट बैग में डालें। अब आप इनको फ्रीज़र की किसी ग्रिल पे या साइड शेल्फ पे भी रख सकते हैं। 1 महीने तक आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर कढ़ाई रखी है। दरमियाना गरम तेल चाहिए इन फिंगर्स को फ्राई करने के लिए।
इनको हिलाते हुए हर तरफ से अच्छा गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। जिस भी बर्तन में आप फ्राई करें उसके साइज़ के हिसाब से चिकन फिंगर उसमें डालें। अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो इनकी कोटिंग आपस में टकरा के उतर जाएगी। इनको हिलाते रहें ताकि हर तरफ से बराबर फ्राई हों। चिकन फिंगर्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे और ऐसे ही सारे चिकन फिंगर्स को फ्राई कर लेंगे। चिकन चीज़ फिंगर अब रेडी टू सर्व हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद मेक एंड फ्रीज़ रमज़ान रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।